अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मसला का उन्वान है लेटरिन बाथरूम बैतुल खला में थूकना कैसा है। वाशरूम जहां हम हाथ मुंह धोते हैं या लेटरिन बाथरूम पेशाब पाखाना वगैरह जाने के बाद वहां पेशाब पाखाना करते हुए थूकना कैसा है, शरई नुक्ता नज़र से इसका क्या हुक्म है। तो आज की इस वीडियो में आप बने रहें, फुल वीडियो वॉच करें। इंशाअल्लाह मसले की वजाहत की कोशिश करूँगा, गरचे अल्लाह ने चाहा तो आज की इस वीडियो में जो मसला का उन्वान है उसका सही जवाब ये है कि बहुत सारे अहबाब थूकने के बजाय बहुत सारे को खाने पीने की भी आदत होती है। तंबाकू खा रहे हैं, बहुत सारे लोग गुल धोते हैं, कुछ बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं और उनकी ये लत लग जाती है, आदत लग जाती है कि जब तक सिगरेट या बीड़ी नहीं पिएंगे तब तक उनका जो है ना वो क़ज़ाए हाजत से बंदा फारिग नहीं होता। खुलकर उसको जो है ना लेटरिन बाथरूम इससे जो है ना बंदा फारिग नहीं होता। इसलिए जिनकी आदत हो जाती है वो करते हैं। बहुत सारे लोग लेटरिन जाने से पहले ताकि खुलकर हो उसके लिए जो है वो तंबाकू इस्तेमाल करते हैं। तो तंबाकू या बीड़ी सिगरेट वगैरह इस्तेमाल करना खुसूसन उस मौके पर ये तो इंतहाई नाजिबा हरकत है, ये नामुनासिब अमल है। इसके अलावा थूकने के बारे में फ़िक़्ह हनफ़ी की एक बहुत मशहूर किताब नूरुल इज़ा उसकी एक शरह लिखी गई है। उसके शरह में हाशिए में बड़ी उम्दा बात लिखी है। वो लिखी ये है कि अगर कोई बंदा लेटरिन करते हुए पेशाब पाखाना करते हुए वाशरूम में बाथरूम में टॉयलेट में अगर थूकता है तो इस थूकने की वजह से जो बीमारी पैदा होती है वो दांत पीले हो जाते हैं। और फ़िक़्ह हनफ़ी की मारूफ़ किताब फ़तवे की जो है ना तातार ख़ानिया उसके अंदर ये बात लिखी हुई है वला यबसुकु फ़िल बौल के पेशाब पाखाना करते वक्त पेशाब पाखाना के मौके पर लेटरिन बाथरूम टॉयलेट वगैरह में वाशरूम वगैरह में नहीं थूकना चाहिए। इसलिए कि अगर लेटरिन बाथरूम करते हुए थूकेंगे तो उससे निसियान की बीमारी पैदा होती है, भूलने की बीमारी। और उलमा ने लिखा है कि इसके साथ साथ वसवसे डाउट्स जिसको कहते हैं वसवसे की बीमारी भी पैदा होती है। मसलन नमाज पढ़ते हुए बंदे को तरद्दुद हो जाए, 4 पढ़ी है 2 पढ़ी है, तीसरी रकत में बैठना है, चौथी में बैठना है, बंदा मुगालते की वजह से कभी तीसरी में ही बैठ जाता है। वसवसे लगते रहते हैं। बंदे को जो है ना वज़ू कर लिया फिर भी उसके दिल में बात चल रही है कि नहीं वज़ू हुआ नहीं, फिर से बार बार धोता है। गुस्ल करके बंदा अच्छी तरह साबुन लगा के मल के धो के अच्छी तरह गुस्ल कर लिया, फिर भी दिल में बात आ रही है, वसवसे आ रहे हैं कि नहीं अभी गुस्ल मुकम्मल हुआ नहीं है, पाकी हासिल हुई नहीं है, मुकम्मल अच्छी तरह मैं पाक हुआ नहीं हूँ। बंदा वसवसे आ रहे हैं, बार बार नहाता है, कपड़ा साफ़ कर लिया फिर भी दिल में बात आ रही है नहीं अच्छी तरह साफ़ हुआ नहीं, पाक हुआ नहीं। तो इस तरह के डाउट्स की बीमारी पैदा होती है, निसियान और वसवसे की बीमारी पैदा होती है। तो इस वीडियो में ये जान लीजिए कि इसका सही जवाब ये है कि एक तो करना नहीं चाहिए। उलमा ने लिखा है कि बाथरूम लेटरिन इन करते हुए दाखिल होते हुए जो आदाब लिखे गए हैं उनमें से एक अदब ये भी है कि बाथरूम लेटरिन वगैरह में इन करने के बाद पेशाब पाखाना करते हुए थूकना नहीं चाहिए। ये तो थूकना मना है शरीयत की तरफ से, मगर इससे 2 बीमारी भी पैदा होती है। और वो 2 बीमारी ये है कि थूकने से एक तो दांत के पीलेपन की बीमारी और दूसरा निसियान और वसवसे की बीमारी पैदा होती है। इसलिए बिला वजह हम क्यों थूकें भाई, 2 मिनट के बाद हम बाहर थूकेंगे। थूकने से एहतियात करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे।